विक्रांत, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। क्या बात करनी है? फंक्शन की बात करते हैं ना। अभी करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बात करना शुरू कर दी ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलो मेरे साथ। रीत विक्रांत को ऐसे कहां लेकर जा रही है? ये क्या तरीका है? मुझे लाने का क्या मतलब है? ये वही लड़की है ना जो तुमसे उस रात मिलने आई थी? हाँ, तो इसके बारे में बताया था मैंने आपको। आपको बिना मेरे पीछे पड़े बिना चैन नहीं मिलता ना। अब क्या है ना, मेरा जादू ही ऐसा है, अक्सर लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती हैं। इसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। खैर, अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो मुझे अपना मेहंदी का फंक्शन अटेंड करना है। 1 मिनट, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। इस लड़की ने अपनी जान ले ली है। क्या? हाँ, और अब मुझे ये जानना है कि इसने अपनी जान क्यों ली। सच बताओ मुझे, वरना। अरे मुझे क्या पता उसने ऐसा क्यों और कब किया। उस रात भी काफी सालों बाद मिला था मैं उससे। उसके बाद मैं उन्नति के साथ अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। मैं बस ये जानती हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले वो तुमसे मिलने आई थी। मैंने देखा था कैसे तुम दोनों की बहस हो रही थी, और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। ऐसा क्या कहा था तुमने उससे? क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में? अब कोई भी आत्महत्या करे उससे मेरा क्या लेना देना है? उसने अपनी किसी चिट्ठी में मेरा नाम लिखा? नहीं ना। या उसने कहीं पर भी मेरा नाम लिखकर अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार मुझे ठहराया? नहीं ना। अगर ठहराया होता ना तो आपकी जगह यहाँ पुलिस मेरे से सवाल जवाब करने आती। खैर, 2 दिन बाद एक लड़की मुझसे मिलती है और वो अपनी जान ले लेती है। इस बुनियाद पर आप मेरे ऊपर आरोप लगाने लगती हैं। वैसे एक बात बताइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई करने की? आपकी हद की भी ना हद हो गई। वैसा कमाल है, कितनी घटिया किस्म की रिपोर्टर है ना आप, जिसे ये नहीं पता कि अपनी जान लेने के लिए 100 वजह होती हैं। हो सकता है उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, क्योंकि जिस तरह वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी उसे देखकर तो यही लग रहा था। लेकिन नहीं, आपको तो मेरे ऊपर आरोप लगाने हैं। अब मैं 100 लोगों को जानता हूं, अगर उनमें से कोई भी अपनी जान ले लेगा तो अब तो मुझसे सवाल करेंगी ना। मुझसे सवाल करने से पहले खुद से सवाल करो तुम्हें थोड़ा सा भी दुख नहीं है ना उसके जाने का? अगर हम किसी स्ट्रेंजर से मिलके हाय हेलो भी कर ले तो वो बाद में मर जाता है ना, उसका भी दुख होता है। लेकिन तुम तो इतने सालों से उसे जानते थे, और तुम्हारे माथे पे एक शिकन नहीं है, ना कोई पछतावा, ना कोई दुख। भैया आपने विक्रांत को कहीं देखा? क्या हुआ, तू ठीक है? भैया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत भीड़ है ना, और विक्रांत भी मेरे आसपास नहीं। आपने उसको देखा? उन्हें विक्रांत तो पूरी जिंदगी तेरे आसपास नाचेगा। आज थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय कर ले। प्रतीक, देखना उन्नी तेरे होते हुए डांस नहीं कर रही। कहाँ हो तुम रीत? तो मेरा जुर्म ये है कि मैं एक लड़की के मरने पर आंसू नहीं बहा रहा, ठीक है? तो हम एक खेल खेलते हैं। आपको सवाल करना बहुत पसंद है ना, लोगों को कटघरे में खड़ा करना आपका मन पसंदीदा शौक है। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिस लड़के ने उन्नति को छेड़ा था, उसके साथ बदतमीजी की थी, अगर उसके मरने की खबर आती है तो आप क्या करोगे? खुशी मनाओगी, हाँ? या मातम मनाओगी? क्या बकवास है ये? सवाल मैंने किया है, जवाब तुम्हें देना है। मुझे तुम्हारे किसी वाहियात सवालों के जवाब नहीं देने। और इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन है? है कनेक्शन। उस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उससे अपना पीछा कैसे छुड़वाऊं। उसने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। दिन रात कॉल, मैसेजेस, और आज अचानक आप मुझसे कहती हैं कि उसने अपनी जान दे दी। तो मेरे मन में पहला ख्याल क्या आएगा? यही ना कि जिस तरह वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो इस वक्त वो जहां पर भी है इस दुनिया से अच्छी जगह पर है, सच्चा आदमी हूं। अगर उसके जाने से मुझे थोड़ा सा चैन मिल गया तो मैं इसमें झूठा दुख क्यों दिखाऊं? लेकिन एक बात बताऊं, एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आज जब राघव मेरे साथ खड़े हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके परिवार ने उस इंसान को चुना है उन्नति के लिए जिससे आप नफरत करती हैं। और मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आप मुझसे नफरत करती क्यों हैं। और मुझे ना इस बात की परवाह ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी चैन से जीना चाहता हूं, आराम से। और आपकी कम से कम ये छोटी शान का जिम्मा
बनाने का तो मैंने तो ठेका नहीं लिया हुआ। तो आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोचिए, मेरे से नफरत करनी है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रांत, कहाँ चले गए थे? उन्नी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। मैं उन्नति के पास ही जा रहा था। एक मिनट, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बात है? ये तो आपको आपकी पत्नी ही बता देगी। क्या ना, मेरी आदत नहीं है लोगों के बारे में उनके पीठ पीछे बुरा भला बोलने की। विक्रांत, तुम कहाँ रह गए थे? कहीं नहीं, यहीं था। प्लीज मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता, तुम्हें पता है ना। कभी नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्या तुमने विक्रांत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो लड़की की सुसाइड के लिए जिम्मेदार है, और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा रही थी? राघव, आप उस पर ब्लाइंडली भरोसा करते हैं। तो क्यों ना करूं? मेरी बहन का होने वाला पति है वो, और तुम चाहती हो मैं उसे क्रिमिनल की तरह देखूं? क्या किया उसने रीत? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना, बस किसी अजीब से इत्तेफाक का सहारा लेती रहती हो। जब अटैकर उन्हीं के रूम में घुसा तो वो लेट क्यों आया? वो लड़की जिसने सुसाइड की उसे विक्रांत पहले से जानता था? क्या यही सब है तुम्हारे पास बोलने के लिए? पर ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। पता है क्या रीत, मुझे लग रहा है इस बार विक्रांत सही है और तुम उससे नफरत करने के बहाने ढूंढ रही हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं राघव? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है कीर्ति से, क्योंकि कीर्ति ने हमारी जिंदगी का जो हाल किया, इसलिए तुम विक्रांत को गलत प्रूव करना चाहती हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कीर्ति का भाई उन्नति का पति कैसे हो सकता है। हाँ, है मुझे कीर्ति से प्रॉब्लम, और कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में रहे, पर इशू सिर्फ कीर्ति नहीं है, विक्रांत भी है राघव। उसकी सोच वो उन्नति के लिए ठीक नहीं है। आप देख क्यों नहीं पा रहे कि वो उन्नति को कंट्रोल करता है? उन्नति उसकी ज्यादा सुनती है, आपकी नहीं। हाँ तो मैं दोनों की शादी होने वाली है। विक्रांत उन्नति से प्यार करता है, उन्नति विक्रांत से प्यार करती है, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरी बहन तुम जितनी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर भरोसा करना चाहती है, किसी के साथ सेफ फील करना चाहती है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? रीत, विक्रांत और उन्हीं की शादी होने वाली है, और विक्रांत की सोच अलग है, वो कीर्ति का भाई है। इस बेसिस पे मुझे जज नहीं करने वाला, और खूनी तो बिल्कुल नहीं बुलाने वाला। तुम एक बात बताओ, ध्रुव और कीर्ति की भी तो शादी हो रही है ना, तुम उसे क्यों नहीं रोक रही? विक्रांत के ऊपर तो तुम्हें सिर्फ शक है, कीर्ति के कारनामे तो हमने अपनी आंखों से देखे। तुम उसकी शादी को रोक पाई? नहीं ना। अपने भाई की चॉइस के सामने तुम्हें घुटने टेकने पड़े ना, तो उन्हीं और विक्रांत की शादी के पीछे क्यों पड़ी हो रही थी? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी उन्हीं के चेहरे पे बहुत दिन बाद खुशी आई, उसकी खुशियों को नजर मत लगाओ।